गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु में जहां ईडी की रेड हुई है, 26 जगहों पर रेड के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। इंटरनेशनल ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में कार्रवाई। ईडी ने कई राज्यों में 26 जगहों पर छापेमारी की। कर्नाटक, ओडिशा, दिल्ली में ईडी की रेड हुई है और रेड में चरस समेत कई तरीके के ड्रग्स बरामद किए गए। भारी मात्रा में कैश, दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए। इसके साथ ही जांच में बड़े इंटरस्टेट ड्रग नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ड्रग्स को अलग अलग राज्यों में सप्लाई किया जाता था। इस ट्रेल को भी अब तलाशा जा रहा है और सप्लाई में कई लेयर में ट्रांजैक्शन करने का खुलासा हुआ है। ये कार्रवाई की गई है। अलग अलग राज्यों में इस ड्रग को सप्लाई किया जाता था। भारी मात्रा में कैश, इसके साथ ही कई लेयर ट्रांजैक्शंस के बारे में भी पता चला है। इंटरनेशनल ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह कार्रवाई की गई और बड़े खुलासे इस कार्रवाई के दौरान हुए। तो देखिए, ये बड़ी कार्रवाई की गई है ड्रग मामले में। एक तरफ गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु में ईडी ने रेड की है। 26 स्पॉट्स पर रेड की गई। भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है। इंटरनेशनल ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में कार्रवाई। कई राज्यों में 26 जगहों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रेड कंडक्ट की। कर्नाटक, ओडिशा, दिल्ली में भी ईडी की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। मेरे सहयोगी वरुण और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, 26 जगहों पर रेड के दौरान बड़ी बरामदगी, न सिर्फ कैश बल्कि दूसरी तरफ ड्रग भी। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई थी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से, क्योंकि लगातार जो ड्रग माफिया है उनका जो रैकेट है वो विस्तार ले रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक एफआईआर दर्ज की थी उस पर कार्रवाई करते हुए जब आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने छापेमारी शुरू करी, ये बता दूं मैं, छापेमारी 26 लोकेशन पर हुई है देश के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में, जिनमें गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और दिल्ली है। यहाँ पर जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने छापेमारी करी तो एक बड़े जो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है ड्रग डिलीवरी का, उस रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। भारी मात्रा में जो ड्रग्स है वो भी बरामद हुए हैं। ईडी को भारी मात्रा में साथ में कैश मिला है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि छापेमारी के दौरान कैश और डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो ड्रग्स है वो भी इस छापेमारी के अंदर बरामद हुए हैं। दरअसल ये जो पूरा नेटवर्क है ये B2B एक जो मॉडल है, बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें कुरियर के जरिए जो ड्रग्स है उसको जगह जगह भेजा जाता है। उसके बाद जो पेमेंट्स है वो या तो यूपीआई से ली जाती है या क्रिप्टो करेंसी के जरिए ली जाती है या फिर कैश में जो कंज्यूमर है उससे जो पैसा है वो लिया जाता है। साथ ही इस पैसे को जो ये बड़े ड्रग माफिया है वो जो मूल अकाउंट्स होते हैं उसके जरिए ठिकाने लगा रहे थे। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच में आया है कि अब तक करोड़ों अरबों रुपए इस मॉडल के जरिए जो ये बड़े ड्रग माफिया है इन्होंने क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करे और उसके बाद उसको बाहर भेजकर पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की। तो उसी को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की थी गोवा पुलिस की एफआईआर पर और एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें भारी मात्रा में कैश के अलावा ड्रग्स भी बरामद हुआ है और अभी फिलहाल जो कैश है उसकी काउंटिंग चल रही है। ठीक है, आपका शुक्रिया वरुण जानकारी के लिए।